होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली के कर रहा है कि आप जितने मर्जी शक्तिशाली हो, जितने मर्जी पावरफुल हो, आपके पास जितना मर्जी पैसा हो, जितना मर्जी ताकत हो, जितना मर्जी कुछ भी हो, अगर गलत के साथ करोगे तो गलत हो जाएगा, उसमें भला नहीं होगा। ये बताते हम सब लोग बोलते हैं ना, अच्छे के लिए अच्छा होता। तो ये इसका है। होली का संबंध बेसिकली बसंत से है, बसंत ऋतु है। इसमें भारत में अनेक त्योहार मनते हैं। जैसे उत्तराखंड में अभी आप देखो तो फूल देली, फूलों का त्योहार होता है। ये लद्दाख वगैरह में भी होता है क्या? फूल तोड़ के लाते हैं अलग अलग उसमें से, और उसको फिर हर घर में जाके चढ़ाते हैं, घरों में, सारे घरों में, छोटे छोटे बच्चे। उसके बाद ये होली मनती है। होली का संबंध रंग से। अभी आप देखोगे तो पूरे प्रकृति में, जैसे उत्तर भारत में अभी थोड़ा सा ठंडा है तो यहाँ पर अभी फूल खिलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मे बी मिड अप्रैल तक खिल जाएंगे। लेकिन आप नीचे की तरफ चले जाओ, जम्मू और बाकी श्रीनगर में तो काफी फूल वूल खिल जाएंगे। अभी ट्यूलिप गार्डन अभी खुलेगा मेरे ख्याल से, कब खोल 15 को, 15 अप्रैल में खुल जाएगा, अप्रैल में, तो अप्रैल में खुलेगा। तो ये बेसिकली रंग है। तो उन्हीं रंगों के, अगर शरीर को भी देखो तो जो हमारी 7 कुंडलियां, इनके भी रंग है। अगर सूरज के प्रकाश को अगर तुम प्रिज्म से निकालोगे तो उसमें से भी 7 रंग निकलते हैं। रात लगियां मैं बुलाना रे, तैनू बल्लिए नी, तैनू बल्लिए। बारिश हो रही हो और सूरज आपके पीछे हो और बारिश हो रही है तो आपको अपने सामने इंद्रधनुष दिखाई देगा। कई लोगों ने आपने देखा होगा रंग है। तो रंगों का हमारे जीवन में संबंध है। तो उन्हीं रंगों का संबंध और प्रकृति का आदर, ये धरती अपने स्वरूप में घूमते हुए हर साल इसी मौसम को फिर लाती है। तो धरती का धन्यवाद करने के लिए और उन सबको करने के लिए इस प्रकार के रंगों का त्योहार मनाया जाता है। इसका संबंध संस्कृति से है, मजहब से नहीं है। मत मजहब विचार अलग अलग हो सकते हैं, अपने अलग अलग हो सकता है, परंतु ये हमारी सांस्कृतिक हिस्सा है, ये प्रकृति से जुड़ा हुआ हिस्सा है। इसीलिए आप पूरे भारत की तरफ को देखोगे, पूरे नीचे की तरफ को जाओ, आज आप यूट्यूब खोलो, कोई चैनल खोलो, इंस्टा खोलो, देखोगे सब जगह होली हो रही होगी सारे भारत में। तो ये इस प्रकार का त्योहार है। और हम सब लोग भी, क्योंकि हम सब इस भारत के हिस्से, और हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा हिस्सा इस कश्मीर से निकलता है, सबसे बड़ा। हमारे नियम, हमारे कानून, वेद जिनको ज्ञान बोलते हैं, ऋग्वेद, पतंजलि के योग सूत्र, सुश्रुत की चरक संहिता, और उसके अलावा भी शैविज्म के सिद्धांत, उसके अलावा योग की बहुत सारी पद्धतियां इस कश्मीर से निकलती हैं। तो कश्मीर का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है इस भारत का, क्योंकि हमारा सर जैसा है। भारत को अगर आप मानोगे तो सर का हिस्सा आता है कश्मीर, तो सर ताज है। तो इसीलिए ज्ञान यहाँ से निकला और फिर बाकी जगह फैला। हमारे शरीर में भी सर से निकलता है ना ज्ञान, कहाँ से निकलता है? सब कुछ सर में है ना, यहाँ पर है। देखो आपके आँख, नाक, कान, मुंह, जीभ, त्वचा, ब्रेन सब यहाँ दे रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो इसीलिए एक साथ मिलजुल के रहने के लिए और एक साथ जो है इस प्रकृति का आनंद उठाने के लिए इस प्रकार के त्योहारों का आयोजन किया जाता है, जिसका संबंध समाज को जोड़ने से है। हर समाज के लोग एक दूसरे के साथ आए, जुड़े, समझे, कल्चर को समझे और इसके पीछे के जो कारण है उसको समझे। ऐसा नहीं था कि पूर्वज मूर्ख थे, मूर्ख तो नहीं थे ना पूर्वज, तभी तो इतना बड़ा देश बनाया, इतनी बड़ी संस्कृति बनाई और इतने सारे, मतलब आज आप देखोगे इतने सारे अटैक हमारे ऊपर हो रहे, विचारों का अटैक, यूट्यूब के माध्यम से अटैक, पैसों से अटैक, दूसरों से अटैक, टेररिज्म से अटैक, विचारधाराओं से अटैक, लेकिन फिर भी देश जुड़ा हुआ है। इसका कारण संस्कृति है और संस्कृति के धागे जो अंदर से हमको जोड़े रखते हैं। तो आप सब लोगों को एक बार फिर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये रंगों का त्योहार हमारे जीवन को रंगमय करे। हमारा जीवन बिल्कुल रंगों से भरा हुआ है ना, आप देखो हर चीज़ में हमारे रंग है, हर चीज़ जो हम करते हैं वो रंगों से संबंध है। तो ये सब आप जीवन में और अनेक प्रकार के रंग लाए, जीवन में खुशियाँ लाई। थैंक यू। जय हिंद।